वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं विश्व के पर्वत पठारवा मैदान। तो विश्व के पर्वत व पठारवा मैदान से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके हम वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जो अगर आपको आते हैं तो और अच्छी बात है। और आप हमें बताइएगा कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले से पता थे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंटेज भाग पर पर्वतों का विस्तार है। यानी कि जो हमारा पूरा स्थल मंडल है, जो एक स्थल मंडल है, उसके कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर पर्वतों का ही विस्तार, केवल पर्वत ही पर्वत पाए जाते हैं, तो वो कितने पर थे? 26% पर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। जो पर्वत होते हैं उनकी जो गणना की जाती है वो किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। तो विश्व की कितने परसेंटेज जो जनसंख्या है वो पर्वतों पर निवास करती है? तो सिर्फ और सिर्फ 1% संख्या जो है वो पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो जॉली ने प्रतिपादित किया था। किसने? जॉली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो जो रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है, कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई थी। तो इनसे संबंधित जो जानकारी होती है वो रेडियो सक्रियता सिद्धांत से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसका? पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था कोवर्ड ने। किसने किया था? कोवर्ड ने। नेक्स्ट है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। यानी कि जो विशाल बलित पर्वतों की जो रचना है, तो विश्व के जो विशाल बलित पर्वत है उनकी जो रचना हुई थी वो कितने वर्ष पहले हुई थी? तो वो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 30 मिलियन वर्ष पहले ही उन पर्वतों की रचना हुई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे नई पर्वतमाला कौन सी है? तो वो यूराल पर्वतमाला है। फिर उसके बाद है कि हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी। जो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो किस भूसन्नति से हुई थी? तो वो टेथिस, किसे? टेथिस भूसन्नति से हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो वो न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। आगे है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वो है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। आगे है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। कौन सी है? एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। फिर है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांगुआ है। फिर है कि विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो विश्व का जो सबसे ऊंचा माउंट चोटी पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? तो वो नेपाल में है। फिर है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले। फिर है कि स्थल मंडल के कितने परसेंटेज भाग पर पठार पाई जाती है? तो स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो विश्व की 9% जो जनसंख्या है, 9% जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। फिर है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पर्वत चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें अपराप पर्वतीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराप पर्वतीय पठार कहते हैं। आगे है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। फिर है कि
पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो जो पोटवार पठार है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि लोयास पठार कहाँ स्थित है? तो लोयास पठार जो है वो चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन में स्थित है। फिर है कि तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और क्यूनलुन पर्वत के मध्य स्थित है। फिर है कि किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। फिर है कि किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है? तो ऐसा कौन सा पठार है जहाँ से सबसे ज़्यादा टिन धातु का उत्खनन किया जाता है? तो वो है बोलीविलिया के पठार से। किससे? बोलीविलिया के पठार से। फिर है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदानी स्थान है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं को कितने प्रतिशत भागों में मैदानों में उगाया जाता है? किसका? विश्व में फसलों, खाद्य और वस्तुओं को 85% भाग मैदानी भागों में उगाया जाता है। कितना? 85%। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग मैदानों में निवास करता है। ठीक है। फिर है कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो जो पहाड़ हैं, पहाड़ों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो जो उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान है वो रेत व धूल कणों के जमाव से बना हुआ है। फिर है कि संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो संप्राय मैदान का निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं कि पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो पैडी प्लेन मैदान का निर्माण जो है वो पवनों के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा होता है। फिर है कि ड्रेकेंस वर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? जो ड्रेकेंस वर्ग पर्वत होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर है कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो जो मैदान की गणना होती है वो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। फिर है कि ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो ब्लैक हिल नामक पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिर है कि पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य है? तो आप बता दोगे कि जो पीरनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन दो देशों के मध्य स्थित है। फिर पूछता है कि विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो आप बता दोगे कि जो विंध्य का पठार है वो भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कि मौसूरी, कौन सा? मसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो आप बता दोगे कि जो मैसूरी का जो पठार है वो अमेरिका में स्थित है। फिर है कि मैसेटा का पठार किस के मध्य स्थित है? तो आप बता दोगे कि मैसेटा का जो पठार है वो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य स्थित है। फिर है कि कास्ट मैदान के यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है? तो आप कह दोगे कि जो कास्ट मैदानों के यत्र तत्र स्थित जो अवस्थित टीले होते हैं उन्हें ह्यूज कहा जाता है। फिर है कि रांची का पठार क्या है? तो आप बता दोगे कि जो रांची का पठार है उसे एक उत्थित पेनी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक उत्थित पेनी प्लेन कहते हैं। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आप बता दोगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। आगे बढ़ते हैं कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो आप बता दोगे कि जो टेलीग्राफिक पठार है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पठार और मैदान और पर्वत से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको करा दिए। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इनमें से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आपको पहले से पता थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिन्हें आपको पढ़ा भी नहीं होगा। अगर मेरे द्वारा क्वेश्चन जो मैंने कराए वो आपको लगते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।